हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1 हमें गिवन है सॉलिड्स कैन सपोर्ट बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव बट ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपगेट इन गैसेस. स्टेटमेंट 2 गिवन है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव मीडियम मस्ट आल्सो नेसेसरीली हैव the property of rigidity. Option 1 given है both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2 both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3 statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option 4 statement 2 is correct but statement 1 is incorrect. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of transverse wave and longitudinal wave. सो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करें, सो ट्रांसवर्स वेव को वी कैन सी कि वेव इन अ स्ट्रिंग वी कैन कंसिडर इट एज टू बी ट्रांसफर्स एंड साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिडर करते हैं. एंड बेसिकली वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन से ही प्रेशर क्रिएट करता है इन द एटमोसफियर एंड दैट इज हाउ दैट साउंड प्रोपोगेट. सो दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज टू बी लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं ट्रांसवर्स वेव पे. तो ट्रांसवर्स वेव को प्रोपोगेशन के लिए ट्रांसवर्स वेव को प्रोपोगेशन के लिए जो मीडियम है उसका रिजिड होना ज़रूरी है. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी इज ऑफ मीडियम इज नेसेसरी. ठीक है ना. अगर मीडियम रिजिड होगा सो ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट बट साउंड वेव प्रोपोगेट या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इफ द मीडियम हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी. ठीक है, ऐसा क्यों? थोड़ा सा इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे हम समझते हैं. तो हमें पता है कि लेट्स सपोज दिस आर द सॉलिड मॉलिक्यूल्स. थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे वी आर कंसिडरिंग इट एंड ये कोवेलेंट बॉन्ड से दे आर बॉन्डेड टुगेदर एंड लेट्स सपोज के इट इज़ बिन हिट बाय सम फोर्स, राइट, और इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की गई. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लोअर मॉलिक्यूल्स विल बी, लोअर मॉलिक्यूल की जो चेन है विदाउट ब्रेकिंग इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड वी कैन से कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़े से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स है. सिमिलरली अब क्या होगा इन द नेक्स्ट केस, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं दैट विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड एंड नीचे वाले थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. दैट इज हाउ द वेव ट्रेवल. अब यहाँ पे हम एक चीज नोट कर सकते हैं कि शेप इज गेटिंग चेंज्ड, शेप इज गेटिंग changed without the actual change in dimension. So that is what the modulus of rigidity is. ठीक है ना. शेयर स्ट्रेस को या फिर शेयर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हम कब डिफाइन करते हैं? जब शेयर फोर्स लग रही हो. शेयर फोर्स में बेसिकली क्या होता है, या शेयर स्ट्रेस जब आ रहा हो, तो शेयर स्ट्रेस में बेसिकली होता ही है कि शेप चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर का बट डायमेंशंस रिमेन इंटैक्ट. तो दिस इज हाउ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्ड. अगर हम इसी को लिक्विड मॉलिक्यूल में कंसिडर करें इसी सिचुएशन को, सो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर कुछ बहुत लाइट बॉन्ड से वो कनेक्टेड होते हैं एंड इसमें अगर हम सिचुएशन ये कंसिडर करें कि इस पर अगर फोर्स लगाई जाए सो वी कैन से द बॉन्ड विल ब्रेक, राइट, एंड द बॉन्ड विल ब्रेक. इससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जाके इसमें बम्प कर जाएगा, ये मॉलिक्यूल जाके इसमें बम्प कर जाएगा एंड दैट इज हाउ वी सी के जो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती है वो इसी तरीके से ट्रैवल करती है कि यहाँ से जो वेव हमने लेट्स से यहाँ से साउंड प्रोड्यूस की तो ये आगे वाले मॉलिक्यूल को पुश करेगा, देन वो आगे वाले को पुश करेगा. इसी तरीके से रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, इसी तरीके से द सिचुएशन अकर. ठीक है, और साउंड प्रोपोगेट करती है. बट सॉलिड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. सॉलिड में रिजिडिटी होना, मीडियम का रिजिड होना ज़रूरी है. ठीक है, तो अब हम अगर ऑप्शन स्टेटमेंट्स को देखें तो स्टेटमेंट 1 में बोला गया सॉलिड्स कैन सपोर्ट बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर. दैट इज ट्रू. ठीक है, दोनों ही वेव ट्रैवल कर सकती हैं इसमें से. बट लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपोगेट इन गैसेस, ये सॉलिड में ट्रैवल नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि सॉलिड में हम देख सकते हैं कि सॉलिड में जो मीडियम है वो रिजिड होता है. ठीक है, एंड ड्यू टू दैट रिजिडिटी हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही ट्रैवल कर सकते हैं, ना कि सॉलिड वेव, ना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव. सो ये जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज कम्प्लीटली करेक्ट. ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोला गया फॉर प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव मीडियम मस्ट ऑल्सो नेसेसरली हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी. इलास्टिसिटी के साथ जो इलास्टिक मॉड्यूलस है यहाँ पे वो शेयर मॉड्यूलस है. बेसिकली 3 तरीके के हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े, शेयर, बल्क एंड लॉन्गिट्यूडनल, राइट. सो यहाँ पे हम बात करें शेयर की, दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की. सो दिस स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन 1 विल बी द आंसर फॉर दिस. I hope you understood the solution. All the best.